हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। टोटल 25 प्रश्न होगा। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं टॉप 25 यानी टोटल 25 प्रश्न होंगे। और सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे वो बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, सेलेक्ट किए हैं पूछा हुआ प्रश्न। तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। चलिए इसी टाइप का प्रश्न आज हम देखेंगे। आप लोग भी साथ में वीडियो रोककर आंसर लगाइए, देखिए कितना सही होता है। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन संस्था का अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं है? राज्य विधानसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा का, उपरोक्त में सभी। तो राज्यसभा का जो आपका अध्यक्षता करता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति सांसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं है? संसद का सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लोकसभा की अध्यक्षता अभी कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी। ठीक है, ये क्या है? सांसद है आपका कोटा से, तो सांसद हैं, इसके बावजूद ही ये लोकसभा के अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वही कहता है अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं है। ओम बिरला जी सदस्य हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कहीं से सांसद आपका होगा ही। देखते हैं दूसरा प्रश्न। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीर, नानक, रामदास, अकबर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या कहा है? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, कबीर जी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये निर्गुण संप्रदाय से थे। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय कभी कभी पूछ लेता है, संप्रदाय भी, तो याद रखिएगा निर्गुण संप्रदाय से थे कबीर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु। देखते हैं चौथा प्रश्न। किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? ठीक है, देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। ये बीएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है? किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र, यानी जब भारत गणतंत्र हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, आरपी सिंह यानी राजेंद्र प्रसाद सिंह बने थे भारतीय गणतंत्र के
प्रथम राष्ट्रपति, तो वो कहाँ से थे? बिहार से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला? सारण, ठीक है, जिसको अभी सिवान बोला जाता है। इस सिवान को पहले सारण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो बिहार से थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 अक्टूबर। तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इसीलिए मनाया जाता है ना कि 26 नवंबर को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से। छठा प्रश्न है हम लोगों के सामने, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में यानी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? कहा है कौन सा अधिकारी? उपराष्ट्रपति होगा, चुनाव आयुक्त होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है। तो क्या कहा है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी संसदीय यानी इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो महान्यायवादी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मंत्रियों के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सी है प्रधानमंत्री के द्वारा, डी है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। सीधे मतलब अपने से भी करते हैं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी करते हैं कुछ कुछ मामले में, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, किसका प्रधान होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, कार्यपालिका कि न्यायपालिका का, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ठीक है, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी ये दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? दो नदी, अलकनंदा और एक नदी कौन होगा? मंदाकिनी। ये दोनों नदी रुद्रप्रयाग में मिलते हैं और अलकनंदा भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी, रुस्तम का माँ, इनका पूरा नाम है। कहीं कहीं आपको मिलेगा मैडम भिखाजी का माँ, ठीक है, पूरा नाम यही है इनका, मैडम भिखाजी रुस्तम का माँ। श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैडम भिखाजी रुस्तम का माँ, भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं, ठीक है। सरोजनी नायडू के बारे में जानते होंगे, यूपी के प्रथम राज्यपाल थे, मतलब भारत के ही प्रथम राज्यपाल बने थे वो पहले, जो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखते हैं 11वां प्रश्न, ग्रेट ब्रिटेन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, मिस्र है, ये मिस्रा लिखा गया है, मिस्र, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत या मिस्र, किसके बारे में बात कर रहा है? ग्रेट विक्टोरियन, ठीक है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
12वां प्रश्न है नालंदा बिहार। बिहार में जो नालंदा है उनको विध्वंस किया गया था। नालंदा बिहार को विध्वंस किया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी सही होगा। 13वां प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन को समझिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान की जन्मदाता कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा है तो इन्होंने मिंटो को माना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो इसलिए माना है कि मिंटो अधिनियम मालूम होगा आप लोगों को। मिंटो अधिनियम 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो एक्ट जो बोला जाता है, ठीक है, उस टाइम ये ही था, इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। ये कौन थे मिंटो? उस टाइम वाई सराय थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा मार्ले मिंटो एक्ट लाया था 1909 में। इसके द्वारा क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी एवं पृथक मताधिकार दोनों किया गया था, जिसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है, कहा था। देखते हैं 14वां प्रश्न। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? 3 सूची होते हैं ना, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो आपका रेल है, डाक है, ये सब किस में आता है? संघ सूची में। तो उसी प्रकार पूछ रहा है राज्य सूची में पंचायती राज किस में आता है? पंचायती राज राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य सूची में जो आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य सूची का विषय है। इस पंचायती राज प्रणाली पर राज्य सरकार ही कानून बनाते हैं। देखते हैं 15वां प्रश्न। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कहने का मतलब है धन विधेयक की परिभाषा जो है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 123, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। और 108 में क्या है? संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट जो सीटिंग बुलाया जाता है उसी को 108 में कहा जाता है, 108 के द्वारा। 148 में आपका क्या है? CAG, ठीक है, CAG का उल्लेख है। और आपका 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का है, अनुच्छेद 123 में। देखते हैं 16वां प्रश्न। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो इसमें सल्फर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? रेड ड्रैगन, एलिजाबेथ, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज? तो रेड ड्रैगन है, ऑप्शन ए सही होगा। 18वां प्रश्न है किसी एनी कमरे में, अच्छा अन्य होगा, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। तो किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें विवर्तन यानी विवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इसके कारण सुनाई देता है। 19वां नंबर है
हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, आमीटर, हाइग्रोमीटर, ओडोमीटर। तो हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, और डी नहीं, इसमें एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ऑप्शन ए में है, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति मापा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये 1993 में गठन हुआ था भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली में। और इसमें एक प्रश्न क्या बनेगा, हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इनका अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है? औरंगाबाद, तारापुर, महाबलेश्वर, पंचगनी। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो स्थित है वो तारापुर है, हो जाएगा। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन बी सही होगा। 22वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, मतलब किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है उसका प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 77, बी है अनुच्छेद 61, सी है अनुच्छेद 66, डी है अनुच्छेद 30। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद आपका 61 में मिलेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? नाग मिसाइल, अग्नि 5, इसको सही कर लीजिए, टाइप किया गया है 5 हो गया है, इसको इस तरह लिखा जाता है, अग्नि जानना जरूरी है, 5 इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से रोमन में नहीं लिखते हैं 1 2, तो उसी तरह से 5, ये 5 अनुचित होगा यहाँ पर, अग्नि 5। ब्रह्मोस, आकाश। तो भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आपका हो जाएगा अग्नि 5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न 2 बार हो गया है। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल आपका हो गया अग्नि 5, फिर आपका यही प्रश्न है भारत के सबसे लंबे, यही हो। अच्छा, इसमें ऑप्शन अलग है क्या? नाग मिसाइल नहीं, सेम है, 2 बार हो गया है। हम लोग 24वां प्रश्न देखते हैं, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ठीक है, मोरक्को का निवासी जो था वो कौन था? इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ब्रिटिश में, मुगल में, दिल्ली सल्तनत में, चंद्रगुप्त मौर्य में। तो ये दिल्ली सल्तनत में आए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मोरक्को का यात्री जो प्रसिद्ध यात्री है इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत में आए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका एक जो है रहला नामक यात्रा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है रहला नामक यात्रा, ठीक है, यात्रा का विवरण लिखा है,
ठीक है, इब्न बतूता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत में। 25वां और लास्ट प्रश्न है। दोस्तों चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी मजबूत कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है? आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।